चलो जी, सारे लोग जो है यस मैसेज कर दिए हैं, क्लास स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, चलिए जी, बहुत बढ़िया, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए, सबसे पहले जो है पढ़ना हम लोगों को आपदा प्रबंधन। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप लोगों को समझ लेना है आज के ज्ञान को। ठीक है, आज का ज्ञान क्या है उसको समझिए। ठीक है, देखिए आज का ज्ञान है कि कामयाबी जो है वो सुबह जैसी होती है। कामयाबी किसके जैसी होती है? सुबह जैसी होती है। ये मांगने पर नहीं, जागने पर मिलती है। ठीक है, कामयाबी जो है वो किसके तरह होती है? सुबह के तरह होती है। ये मांगने पर नहीं, जागने पर जो है वो मिलती है। ठीक है, और जो लोग सुबह देखना चाहते हैं तो कितना भी मांगेंगे कि सुबह दिख जाए, सुबह दिख जाए, तो उससे मिल जाएगा सुबह? बिल्कुल नहीं मिलेगा। वो उठेगा दोपहर में, शाम में और देखना चाहेगा सुबह, कभी भी ये संभव है? नहीं हो सकता है। तो सुबह को देखने के लिए आपको सुबह मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर रोज क्या होता है? सुबह। आपको क्या करना है? सुबह जगना पड़ेगा। तो कामयाबी भी वही चीज है। अब कितना भी बोलेंगे कि हमको कामयाबी मिल जाए, हमारे अच्छे नंबर आ जाए, सब कुछ सही हो जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको जगना पड़ेगा, यानी कि आपको मेहनत करना पड़ेगा। और जब आप मेहनत करना शुरू कर देंगे तो सारा चीज क्या हो जाएगा? संभव हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए, ये आज का ज्ञान था, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, कि आपको जगना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि जो भी फालतू के कामकाज है उसको छोड़ करके और जो अच्छे काम में है उसमें आपको मन लगाना पड़ेगा। ठीक है, उसमें आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए, आज का ज्ञान खत्म हुआ, इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक जो है उस पे आ जाते हैं। आपदा प्रबंधन है हमारा। देखिए, तो ये जो है आपदा प्रबंधन में जो है लघु उत्तरीय प्रश्न देख रहे हैं पहले हम लोग। ठीक है, आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन जो है वो कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का जो विषय होता है भूगोल। ठीक है, भूगोल, तो भूगोल का ही टॉपिक है ये आपदा प्रबंधन। एक एक चीज समझेंगे कि आपदा क्या होता है और आपदा प्रबंधन क्या होता है। सबसे पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट यहाँ पर कि आपदा से आप क्या समझते हैं? आपदा प्रबंधन समझना है तो सबसे पहले क्या समझेंगे कि आपदा जो है वो क्या होता है। ठीक है, तो चलिए, आपदा क्या होता है इसको समझते हैं। ठीक है, तो देखिए, प्रकृति, ठीक है, प्रकृति में घटित होने वाली वैसी प्राकृतिक या मानव निर्मित घटनाएं जिसके घटित होने से अधिक संख्या में मानव, जीव जंतु एवं संसाधनों का क्या होता है? नुकसान होता है, तो वो क्या कहलाता है? आपदा कहलाता है। देखो बच्चों, ऐसी कोई भी घटना, ठीक है, कोई भी ऐसी घटना जिसके घटित होने से, यानी कि जिसके होने से क्या हो जाए, क्या हो जाए, या तो वो प्रकृति में यानी कि अपने आप हो जाए, वो यानी कि ईश्वर के द्वारा हो जाए, या फिर आदमी के द्वारा हो, जिसके भी द्वारा हो, लेकिन जब वो काम होगा तो उसके होने से क्या होगा? अधिक संख्या में मानव यानी कि मनुष्य, जीव जंतु एवं संसाधनों, जैसे जो भी संसाधन है, हमारा बस है, कार है, घर है, रोड है, जो भी चीज है, सबका क्या हो जाए? नुकसान हो जाए। तो ऐसी चीज को क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे आपदा। क्या बोलेंगे? आपदा। बात आ गई होगी आप लोगों को समझ में कि कोई भी ऐसी घटना, कोई भी ऐसा काम जिसके होने से क्या हो जाए? काफी ज्यादा नुकसान हो जाए। आदमी को भी नुकसान हो, पशु को भी नुकसान हो, जीव जंतु को नुकसान हो, और जो संसाधन होते हैं, जो भी चीज हो, सबका क्या हो? नुकसान ही नुकसान हो। तो नुकसान जब होता है उसी को क्या बोलते हैं बच्चों? आपदा बोलते हैं। ठीक है, जिस घटना के घटित होने से क्या हो जाए? मानव, जीव जंतु, ठीक है, उसके बाद जो है संसाधनों का नुकसान हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? आपदा बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें कोई दिक्कत? थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो और क्लियर होगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन है कि आपदा कितने प्रकार के होते हैं? आपदा कितने प्रकार के होते हैं? तो आपदा 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होते हैं प्राकृतिक आपदा और एक होते हैं मानव जनित या मानव निर्मित आपदा। प्राकृतिक आपदा क्या है? वे आपदाएं जो किसी न किसी रूप में मानव के द्वारा नहीं, यानी कि मानव के कंट्रोल में नहीं हो, वो ईश्वर के द्वारा हो, प्रकृति के द्वारा हो। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक आपदा। और मानव जनित, जो जाने या अनजाने, या तो मानव जान करके करे या अनजाने में करे, लेकिन मानव के द्वारा जो घटना होता है, जो आपदा होता है, उसको क्या बोलते हैं? मानव जनित आपदा या मानव निर्मित
आपदा। आप लोग याद रखेंगे उसको क्या बोलेंगे, मानव जनित आपदा या मानव निर्मित आपदा। ठीक है। अब देखिए प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं, प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि पृथ्वी के अंदर तथा वायुमंडल से उत्पन्न होने वाले प्रकर्मों से जो आपदाएं उत्पन्न होती है। देखिए वे आपदाएं जो या तो पृथ्वी के अंदर या वायुमंडल में जो चक्र चल रहा है, जो काम सब हो रहा है, जो प्रकर्म हो रहा है, उससे क्या होता है, आपदा उत्पन्न होता है। तो उसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक आपदा। जैसे बाढ़, भूकंप, सुखाड़, भूस्खलन, ठीक है, आदि। तो इसको समझते हैं, ठीक है, इमेज के थ्रू समझते हैं। तो देखो बच्चों ये क्या है हमारा प्राकृतिक आपदा। देखो ये क्या है प्राकृतिक आपदा। यहां पर आप देख सकते हैं प्राकृतिक आपदा में, प्राकृतिक आपदा में देख सकते हैं क्या सब चीज है। जैसे देखिए ये क्या हो गया, सुखाड़ हो गया। तो सुखाड़ किसके अंदर आ जाएगा बच्चों, प्राकृतिक आपदा के अंदर। ठीक है, तो सुखाड़ क्या हो गया, प्राकृतिक आपदा। अब देखो यहाँ पर ज्वालामुखी फट रहा है। ठीक है, तो ज्वालामुखी का फटना भी क्या कहलाता है, प्राकृतिक आपदा। ये देख लो सुनामी, तो सुनामी जो होता है वो क्या होता है, प्राकृतिक आपदा। भूस्खलन, देखो पूरा मिट्टी जो है यहाँ से सरक करके किधर चल गया है, नीचे, और यहाँ पे नजर आ रहा होगा ये कार है। ठीक है, वो भी क्या हो गया उसके साथ नीचे। तो भूस्खलन होता है तो काफी ज्यादा इससे क्या होता है, नुकसान हो जाता है। मान लो एक बस यहाँ पे जाती रहती है, अभी बस ही पूरा क्या हो जाता, पलट जाता, न जाने कितने लोगों का क्या हो जाता, नुकसान हो जाता। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हमारा प्राकृतिक आपदा। ठीक है, प्राकृतिक आपदा। उसके बाद देखो यहाँ पर भूकंप, देखो भूकंप आने से पूरा ये जो घर सब है सब क्या हो गया, उथल पुथल हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्राकृतिक आपदा। जैसे बिजली गिर जाता है कहीं, तो बिजली गिरने के कारण क्या हो जाता है, कितना जो है नुकसान हो जाता है। कहीं पे गिर गया तो पता चला जो है कितने लोग जो है मर जाते हैं। उसके बाद देखो बच्चों यहाँ पे हिमस्खलन है। क्या है, हिमस्खलन। ठीक है, हिमस्खलन यानी कि बर्फ का जो पहाड़ बना रहता है वो क्या हो जाए, एक ही बार नीचे आ जाए, और नीचे में जो घर द्वार जो भी रहता है सबको लेकर के क्या होता है, चल देता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, हिमस्खलन। और यहाँ पे बाढ़ है। ठीक है, बाढ़ आ जाए, दिख रहा है गाड़ी सब यहाँ पर सब डूबा हुआ है। ठीक है, तो बाढ़ आ जाए या बहुत अधिक वर्षा हो जाए उसको क्या बोलेंगे, प्राकृतिक आपदा। तो देखो वे सभी घटना जो किसी न किसी रूप में प्रकृति से होती है। ठीक है, हम लोगों का उसमें कोई हाथ नहीं होता है। ठीक है, हाँ, हम लोग क्या कर सकते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे कि उसको कैसे कम कर सकते हैं। ठीक है, कारण क्या होता है वो सब चीज हम देखेंगे, कैसे इससे बच सकते हैं वो सब चीज आगे देखेंगे। ठीक है, लेकिन बेसिकली ये होता है प्रकृति के अनुसार। प्रकृति में जो है, जैसे देखो ज्वालामुखी फटता है तो ये प्रकृति का ही हिस्सा है। ठीक है, पृथ्वी के अंदर ज्वालामुखी होता है जो फट जाता है। ठीक है, बिजली जो है आसमान से गिरती है। ठीक है, भूकंप जो है प्लेटों के जो टेक्टोनिक प्लेट होता है उसके टकराने से आता है। तो ये सब क्या है, प्राकृतिक आपदा है। लेकिन ये आपदा है, आपदा मतलब क्या है, इनमें से यदि कोई भी घटना हो रही है तो होने के कारण क्या होगा, काफी मात्रा में जो है वो नुकसान होगा। जैसे बहुत ज्यादा सुखाड़ आ गया तो सुखाड़ आने के कारण क्या होगा, कृषि नहीं होगा, और यदि खेती बाड़ी नहीं होता है तो फिर क्या होगा, अकाल आ जाएगा, यानी कि लोग जो है भूखे रहेंगे। फिर अनाज यदि नहीं होगा तो खाएंगे कैसे, फिर लोग मरेंगे, पशु पक्षी मरेंगे, सब क्या होंगे, मरने लगेंगे। ठीक है, काफी ज्यादा नुकसान होगा। तो ये क्या हो गया बच्चों, प्राकृतिक आपदा। तो प्राकृतिक आपदा में देखो यहाँ पर हम लिख रखे हैं नीचे में। ठीक है, कि आपका हो गया बाढ़ हो गया, सुखाड़ हो गया, भूकंप, सुनामी, हिमस्खलन, भूस्खलन, ज्वालामुखी का फटना और बिजली का गिरना, ये सब क्या हो गया बच्चों, प्राकृतिक आपदा। तो क्या आप लोगों को ये बात क्लियर है? ठीक है, चलिए, तो प्राकृतिक आपदा हम लोग समझ गए। ठीक है ना, प्राकृतिक आपदा जो पृथ्वी के अंदर या पृथ्वी के बाहर यानी कि ऊपर जो प्रकर्म होता है, यानी कि जो चक्र चलता रहता है। पृथ्वी के अंदर भी बहुत सारे चक्र चलते रहते हैं और बाहर भी चक्र चलते रहते हैं। ठीक है, उसके कारण जो क्या होता है, आपदा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, प्राकृतिक आपदा। ठीक है, चलो बच्चों अब अगला जो है टॉपिक देखेंगे वो हो जाएगा हमारा मानव जनित आपदा। ठीक है, तो देखो मानव जनित आपदा क्या होता है। तो प्राकृतिक आपदा तो देख लिए, बाढ़, भूकंप, सुखाड़, भूस्खलन, चक्रवात, सुनामी, बादलों का फटना, ये सब क्या होता है बच्चों, प्राकृतिक आपदा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं।
आगे हमारा मानव जनित आपदा। तो मानव जनित आपदा क्या होता है? मनुष्यों के द्वारा जाने या अनजाने, ठीक है। अब मान लो बच्चों कि कोई आदमी क्या किया है, बम बना करके रखा है, ठीक है। वो उसको जानबूझ करके जो है वो नहीं विस्फोट करना चाहता है, बना करके रखा है, लेकिन किसी न किसी कारण से वो बम क्या हो गया, विस्फोट हो गया। अब मान लो कि एक टोला मोहल्ला में यदि 1000 आदमी का भी उससे क्या हो गया, नुकसान हो गया, या 500 आदमी का ही, तो ये क्या हो गया, मानव जनित आपदा। वो जानबूझ करके तो नहीं ऐसा किया, बट हो गया। या जानबूझ करके ही कितने जगह क्या किया जाता है, बम ब्लास्ट करवाया जाता है आतंकवादियों के द्वारा। तो ये क्या हो गया बच्चों, मानव जनित आपदा। मनुष्यों के द्वारा या तो जानबूझ करके या अनजाने में किए गए कार्यों के फलस्वरूप जो आपदा उत्पन्न होती है। यानी कि मनुष्य जो भी काम करेगा, चाहे वो जानबूझ करके करेगा या अनजाने में करेगा, उससे जो भी आपदा आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, मानव जनित आपदा या मानव निर्मित आपदा। ठीक है बच्चों। अब चलो इसका एग्जाम्पल देख लो, जैसे बम विस्फोट, आग लगी, कहीं पे आग लग जाता है, ठीक है। युद्ध हो गया, युद्ध में न जाने कितने लोग मरते हैं, ठीक है। युद्ध में भी तो युद्ध कैसे लड़ा जाता है, एक दोनों तरफ से लगातार गोलियों की बारिश होती रहती है, बम गिरते रहते हैं, उसमें न जाने कितने घर बर्बाद होते हैं, कितने लोग जल जाते हैं इससे, ठीक है। तो युद्ध हो गया। प्रदूषण हो गया, ठीक है। प्रदूषण से हानिकारक बीमारियां उत्पन्न होती है और उस बीमारी के कारण न जाने कितने लोग जो है मर जाते हैं। तो ये भी क्या हो गया। अब प्रदूषण तो प्रकृति तो प्रदूषण को क्या करती है, कम करती है, उससे लोगों की जो है मतलब रक्षा करती है, ठीक है। लेकिन प्रदूषण फैलाता कौन है, प्रदूषण फैलाने में तो सबसे ज्यादा जो है काम कौन करता है, मनुष्य ही करता है। वाहन यूज करता है, ठीक है, फैक्ट्री लगाता है मनुष्य, जिसके कारण क्या होता है, प्रदूषण फैलता है। अब देखो बच्चों, आतंकवाद, ठीक है, आतंकवाद भी क्या है, मानव निर्मित आपदा है, यानी कि मानव जनित आपदा है। उसके बाद धार्मिक या जातीय दंगे इत्यादि। तो देखो, धर्म या जाति के नाम पर लोग क्या कर लेता है, लड़ाई कर लेता है। लड़ाई करके ऐसा लड़ाई हो जाता है कभी कभी जिसके कारण पता चला कि 200, 400 या 500 आदमी मर गया, न जाने कितने घायल हो गया। इससे भी काफी क्या होता है, नुकसान होता है। अब लड़ाई हो गया तो उसमें गाड़ी आया, घर आया, जो कुछ आया सबको तोड़ फोड़ करके आदमी कर देता है, सबको तोड़ फोड़ कर देता है, ठीक है। तो क्या देखने को मिलेगा, नुकसान मिलेगा, ठीक है। तो आपदा है ही क्या कि जिससे काफी मात्रा में क्या हो, नुकसान हो, चाहे मनुष्य को नुकसान हो, पशु पक्षी को नुकसान हो, या फिर जो भी वस्तु है, संसाधन है, उसका क्या हो जाए, नुकसान हो जाए, तो क्या बोलते हैं, आपदा बोलते हैं। मनुष्य के द्वारा हो तो उसको क्या बोलेंगे, मानव जनित आपदा। और वही यदि प्रकृति के द्वारा हो तो बोलेंगे प्राकृतिक आपदा, ठीक है। अब इसका जो है एग्जाम्पल जो भी चीज है उसको डिटेल में हम लोग यहाँ से समझते हैं, ठीक है। देखो, तो प्राकृतिक आपदा हो गया था क्लियर। अब आ जाओ मानव जनित आपदा में। देखो मानव जनित आपदा में, देखो मानव जनित आपदा में जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, मानव जनित आपदा में देखिए, जैसे देखिए ये क्या है, आतंकवाद है। क्या है बच्चों, आतंकवाद। ये जो दिख रहा है ये क्या है, आतंकवाद। ये देख रहे हैं इनके हाथ में क्या है, हथियार है, ठीक है। तो ये क्या है, आतंकवादी हैं। क्या है, आतंकवादी। और ये क्या करते हैं, कहीं पे जाते हैं, इनका एक संगठन होता है, ग्रुप होता है, जाएंगे और 500 लोगों को एक बस को ही क्या कर लेंगे, हाईजैक कर लेंगे, और 500 लोगों को क्या करेंगे, बेवजह मार देते हैं, या कहीं पे जाकर के बम विस्फोट कर देते हैं। तो आतंकवाद जो है, ठीक है, आतंकवाद, आतंकवाद, ठीक है बच्चों, आतंकवाद। आतंकवाद क्या हो गया, ये हो गया मानव जनित आपदा, क्योंकि आतंकवादी जो बनता है वो मनुष्य ही बनता है, ठीक है। उसके बाद देखो बम ब्लास्ट, ये क्या है बच्चों, बम ब्लास्ट, ठीक है। तो बम ब्लास्ट या बम विस्फोट, ठीक है, ये कौन, यही आतंकवादी लोग क्या करता है, बम विस्फोट करता है। तो ये क्या हो गया, मानव जनित आपदा। ट्रेन दुर्घटना, देखो बच्चों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इमेज में कि ट्रेन दुर्घटना में न जाने कितने लोग, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कितने लोग, एक तरफ से देख सकते हैं कि न जाने कितने लोग जो है यहाँ पर जो है घायल हुए होंगे, क्योंकि देख रहे हैं ट्रेन यहाँ से टूट करके डब्बा जो है इसका इधर से इधर, तो कितने लोग तो ऑन द स्पॉट चले गए होंगे और न जाने कितने लोग इसमें घायल हुए होंगे, ठीक है। बम ब्लास्ट आप देख लिए, बम ब्लास्ट में कितने लोग मर जाते हैं, ऐसे देख रहे हैं, ये आग देख रहे हैं,
गाड़ी सब इसमें देख रहे हैं तहस नहस हो गया। कुछ दिन पहले ही जो है एक पेट्रोल का टैंकर जो है, वो पेट्रोल का टैंकर ही क्या हो गया था, ब्लास्ट कर गया था, जिसमें कितने बस जो भी था, कितने लोग जो है मारे गए। तो वो क्या हो गया, मानव जनित आपदा। जानबूझ करके कोई नहीं चाहता है कि वो क्या हो जाए, ब्लास्ट हो जाए या कहीं पे आग लग जाए, लेकिन मनुष्यों के ही कारण हुआ, क्योंकि पेट्रोल का जरूरत प्रकृति को नहीं है, प्रकृति के अंदर तो है ही वो, ठीक है, मनुष्य उसका क्या करता है, उपयोग करता है, ठीक है। तो जिसके कारण वो एक जगह से दूसरे जगह जाता है और जाने के क्रम में क्या हो गया, दुर्घटना, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए यहाँ पर जैसे जंगलों में आग लग गया तो काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है, या घर में आग लग जाता है। आजकल तो लगभग 2-4 दिन पहले का भी वीडियो सब सामने आ रहा था, जिसमें देख रहे थे कि काफी ज्यादा जो है आग लग रहा है जगह जगह पे, क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है इसमें काफी ज्यादा आग लगता है। तो आप लोग सावधानी रखिएगा, ठीक है, कि आग सबसे बचने का प्रयास कीजिएगा, आग को कहीं जला करके ऐसे छोड़िएगा नहीं, ठीक है। तो देखिए आग लग रहा है, कितना भीषण आग लगा है, इसमें कितना लोग जो है चल जाता है, ठीक है, संसाधनों का नुकसान हो जाता है। कितने जगह देखा जाता है कि गाय भैंस जो घर में बंधा हुआ रहता है तो वो भी क्या हो जाता है, उसके आग में ही गया, ठीक है। तो ये हो गया मानव जनित आपदा। तो आई होप कि आप लोग ये दोनों टर्म को अच्छे से समझे होंगे कि प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी, ठीक है, और मानव जनित आपदा जैसे आग लगना, बम विस्फोट, ट्रेन दुर्घटना, ठीक है, ये सब क्या हो गया बच्चों, मानव जनित आपदा। तो क्लियर है, चलिए। तो प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा आप लोग समझ गए, ठीक है। इसमें यहाँ पर लिखा भी हुआ है, देख सकते हैं, आतंकवाद, बम विस्फोट, ट्रेन दुर्घटना और आग लगना। नीचे में सबको अच्छे से लिख दिया ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ से बाढ़ आने के पहले, तो अब बाढ़ वाला टॉपिक है और सुखाड़ वाला टॉपिक है बच्चों, दो ठो टॉपिक यहाँ से है। तो बाढ़ और सुखाड़ के टॉपिक को अब क्लियर करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, लेकिन उससे पहले यहाँ पर है कि आपदा प्रबंधन जो है आखिर आवश्यक क्यों है। बच्चों हम लोग पढ़े आपदा, अभी देखिए कि आपदा कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक होते हैं प्राकृतिक आपदा और एक होते हैं मानव जनित आपदा, ठीक है बच्चों। ये हो गया प्राकृतिक आपदा, ये हो गया मानव जनित आपदा। ये भी आप लोग समझ चुके हैं और ये भी आप लोग समझ चुके हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अब देखेंगे कि आपदा प्रबंधन का क्या मतलब होता है और इसकी आवश्यकता क्या है, ठीक है बच्चों। तो ये हम लोग डिस्कस करते हैं कि आखिर आपदा प्रबंधन होता क्या है और इसकी आवश्यकता क्या है। तो देखिए, आपदा के घटित होने से अधिक संख्या में मानव, जीव जंतु, ठीक है, जीव जंतुओं की मृत्यु एवं संसाधनों का नुकसान होता है। देखिए बच्चों, आप लोगों को पता है कि चाहे आपदा प्राकृतिक हो या चाहे आपदा क्या हो, मानव जनित हो, जब भी कोई आपदा घटित होती है, ठीक है, तो उसके होने के कारण मानव का नुकसान होता है, जीव जंतु का नुकसान होता है, ठीक है, जीव जंतु मरते हैं, लोग मरते हैं, और संसाधनों का नुकसान होता है, जो घर है आपका, उसके बाद जो वाहन है, जो भी चीज है, जो भी आपकी सुख सुविधा के लिए जो भी साधन है, वो सारे का क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। तो आपदा प्रबंधन क्या है, इसी नुकसान से बचने या इसको कम करने के लिए जो प्रबंध किया जाता है, व्यवस्था किया जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, आपदा प्रबंधन, ठीक है। और आपदा प्रबंधन आवश्यक है इसी के लिए कि जो आपदा घटित होती है ना, उसको हम क्या कर सके, उससे बच सकें, उससे क्या हो सके, बच सकें, ठीक है। और या यदि बच नहीं सके तो उसके प्रभाव को क्या कर सकें, कम कर सकें, प्रभाव को क्या कर सकें, कम कर सकें। अब आपको एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए कि कहीं पे आग लग गया, क्या लग गया, आग। अब आपदा प्रबंधन क्या है कि फायर ब्रिगेड का जो है वो व्यवस्था करना, यही क्या है, आपदा प्रबंधन, ताकि उससे बचेंगे। अब मान लीजिए फायर ब्रिगेड टाइम पे आ गया, घर को नहीं बचा सका, लेकिन घर में रहने वाले लोगों को क्या किया, बचा लिया, जो पशु थे उसको क्या किया, बचा लिया। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आपदा से क्या हो सके, बच सके। मान लो इतने टाइम पे आ गया कि आग जो है वो बढ़ ही रहा था कि पानी मार करके उसको क्या कर दिया, बंद कर दिया, तो बच गए। और या तो नुकसान क्या हुआ, कम हो गया। मान लो घर जल गए, लोग क्या हो गए, बच गए, लोग बच गए तो घर फिर से बन जाएंगे, ठीक है। तो आपदा प्रबंधन मतलब क्या,
कि जो आपदा के कारण जो नुकसान होता है, जो लोग मरते हैं, घर जो है जल जाता है, तो उसको या तो रोक सके हम लोग, मतलब बच सके उससे, या फिर थोड़ा कम नुकसान हो इसका व्यवस्था करें। तो यही व्यवस्था क्या कहलाता है? आपदा प्रबंधन। यानी कि नुकसान से बचने का जो उपाय है वो क्या है? आपदा प्रबंधन। और ये आवश्यक क्यों है? तो नुकसान से बचने के लिए ये क्या है? आवश्यक है, ये जरूरी है, नुकसान से हम लोगों को बचना है, तो ये क्या है? आपदा प्रबंधन जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो आपदा प्रबंधन क्यों आवश्यक है आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब जो है हमारा अगला टॉपिक है कि बाढ़ कैसे आती है। ठीक है बच्चों, बाढ़ कैसे आती है? तो बाढ़ से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर जो है ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। तो आप लोग जो है बिल्कुल पेशेंस के साथ जो है क्लास ज्वाइन किए रहिए, और आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग जो है अच्छे से समझते रहिए। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि बाढ़ कैसे आती है। ठीक है, तो देखिए, अधिक वर्षा होने के कारण नदियों में जल का जमाव हो जाता है। पहला पॉइंट याद रखना है बच्चों कि अधिक वर्षा होने के कारण, जब वर्षा बहुत ज्यादा हो जाती है तो नदी में जो है पानी बहुत अधिक क्या होता है? जम जाता है, यानी कि पानी बढ़ जाता है। साथ ही अवसादों के जमा होने के कारण नदी के तल की गहराई कम हो जाती है। देखिए बच्चों, अवसाद क्या होता है? जो कचरा होता है वो वर्षा होने के कारण प्रत्येक साल क्या हो जाता है? जब बारिश होती है तो कोई कचरा डाल दिया, लकड़ी फेंक दिया, बहुत सारे कचरा नदी में होता है, तो वो जाकर के नदी के तली में क्या हो जाता है? बैठ जाता है। बैठने के कारण क्या हो जाता है? तो नदी का जो तल है, नदी का जो ये तल है, मान लीजिए ये तल पहले यहाँ पर था, अब मान लीजिए कहाँ पर आ गया? यहाँ आ गया। ठीक है, इतना बढ़ गया, तो इतना बढ़ गया तो इतना पानी क्या हो जाएगा? फिर ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो अवसादों के जमा होने के कारण नदी के तल की गहराई क्या हो जाती है? कम हो जाती है। गहराई जो है वो अब क्या हो गया? कम हो गया, इतना तो कचरा इसमें जमा हो गया। ठीक है, और जल का स्तर धीरे धीरे ऊपर उठ जाता है। ये जगह कम हो गया तो पानी क्या हो जाएगा? ऊपर उठ जाएगा, और ऊपर उठने के कारण क्या होगा? जो नदी के दोनों तरफ तटबंध होते हैं उस बांध पर क्या होने लगता है? दबाव पड़ने लगता है। क्या पड़ने लगता है बच्चों? दबाव पड़ने लगता है, दबाव बढ़ जाता है और तटबंध क्या हो जाता है? टूट जाता है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि बांध रहता है दोनों तरफ, और बीच में क्या बहती है? नदी, तटबंध। ठीक है, तो अब नदी के पानी को रोकने के लिए कि गांव घर में ना पहुंचे, इसी के लिए दोनों तरफ क्या बनाया जाता है? बांध बनाया जाता है, और इसके इस साइड भी और इस साइड भी लोग निश्चिंत होकर के रहते हैं कि बाढ़ के पानी का कोई खतरा नहीं है। लेकिन जब पानी अधिक बढ़ जाता है, ये बांध पर दबाव पड़ता है। पिछले साल भी जो है ये बांध टूट गया था। ठीक है, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में, और न जाने सीतामढ़ी, बिहार के कई जिलों में जो है बाढ़ का कहर प्रत्येक वर्ष देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो जैसे ही बाढ़ के पानी का दबाव बांध पर पड़ता है तो बांध क्या हो जाता है? टूट जाता है। और टूटने के कारण जो अब ये इतना पानी है नदी में, वो सारा पानी पूरे क्षेत्र में क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। और फैलने के कारण क्या हो जाता है? बाढ़ आ जाती है। ठीक है बच्चों, क्या आ जाती है? बाढ़ आ जाती है। तो बाढ़ कैसे आती है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन जो है नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आए। सिंपल सा लॉजिक है, आपको याद रखना है, एक दो पॉइंट को याद रखना है। ठीक है, पॉइंट आपको नोट कर लेना। पहला कि वर्षा होने के कारण पानी क्या होगा? बढ़ेगा। दूसरा कि कचरा जमा होगा जिसके कारण नदी का गहराई क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तीसरा कि जल का स्तर धीरे धीरे क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, पानी चढ़ने लगता है ना, जिसके कारण बांध पर दबाव पड़ेगा और बांध क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, और टूटने के कारण क्या आ जाएगा? बाढ़। बोलो बच्चों, क्लियर है ये चीज? ठीक है, बाढ़ कैसे आती है सबको क्लियर है? चलिए ठीक है, बाढ़ कैसे आती है क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे है बच्चों कि बाढ़ नियंत्रण के आखिर उपाय क्या है? बाढ़ को ऐसे आखिर हम लोग रोकेंगे कैसे? बाढ़ को नियंत्रित कैसे कर सकते हैं? कम कैसे कर सकते हैं? बाढ़ का जो पानी आता है उसको कम कैसे कर सकते हैं? ठीक है बच्चों, तो देखेंगे यही बाढ़ नियंत्रण के लिए निम्न उपाय को अपनाना चाहिए। यदि बाढ़ को आपको रोकना है तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। कुल मिलाकर के बच्चों यहाँ पे 4 पॉइंट है। ठीक है, कितने पॉइंट? 4 पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं चारों पॉइंट को। पहला है
कि नदी तटबंधों का मरम्मत करना चाहिए। देखिए बच्चों, जो दोनों तरफ बांध होता है, नदी के दोनों तरफ क्या होता है, बांध। ये मान लो बांध है और बीच में क्या है, नदी है, ठीक है। तो इस बांध का क्या करते रहना चाहिए, मरम्मत करते रहना चाहिए। यदि बांध बहुत कमजोर हो जाएगा तो बांध क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है बच्चों, बांध क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इसीलिए इसका क्या करना चाहिए, मरम्मत करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, नदी तटबंधों के ऊपर वृक्ष लगाना चाहिए। वृक्ष लगाने से बच्चों क्या होगा कि बांध क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। उसके बाद जो है विभिन्न नदियों को आपस में जोड़ना चाहिए। सुदूर संवेदन प्रणाली द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का अध्ययन करके नियमित समय पर बांधों का जांच करना चाहिए। देखिए, एक सिस्टम होता है गवर्नमेंट का, सरकार का, जिसके द्वारा क्या कर सकता है सरकार कि जहां पे बाढ़ ज्यादा आता है वहां पर बांधों का क्या कर सकता है, जांच कर सकते हैं, और जांच करके उसका जो है समय समय पर बांधों का मरम्मत कर सकते हैं, ठीक है। तो बाढ़ को रोकने के लिए, अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को समझाते हैं बाढ़ को रोकने का उपाय। तो देखिए, बाढ़ आने के पहले हम लोगों को क्या सब काम करना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर समझना है कि बाढ़ आने के पहले, यानी कि सुखाड़ के समय में, यह नहीं कि बाढ़ का पानी आ गया हुआ तब ये काम करना है, ऐसा नहीं। जब बाढ़ का पानी नहीं आया हो, यानी कि सूखा का समय हो, ठीक है, जैसे कि अभी का समय है, जब गेहूं का समय होता है ना, तब क्या होता है, सूखा का समय होता है, ठीक है बच्चों। तो ये आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है उससे पहले ही, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ लेना है, ठीक है। जैसे नवंबर तक धीरे धीरे क्या हो जाता है, बाढ़ का पानी खत्म होने लगता है। तो जब सूखा का समय आ जाए तो ये काम आप लोगों को क्या कर देना है, शुरू कर देना है, ठीक है। क्या क्या काम करना है बच्चों, ध्यान दीजिए। पहले तो करना है कि नदी के किनारे क्या लगाना है, आपको वृक्ष लगाना है। जैसे आप लोग देख सकते हैं, ये क्या है, नदी है, और यहाँ जो सड़क है, ठीक है, तो सड़क के किनारे क्या लगा हुआ है, वृक्ष। ये अधिक मात्रा में आप लोगों को क्या करना है, वृक्ष लगाना है। आप लोग कहने का मतलब क्या है कि आप लोग तो कर ही सकते हैं, ठीक है। और बाद बाकी कोई स्टूडेंट लेट से आए हैं, अभी बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ठीक है, चलो जी, ठीक है। तो यहाँ से याद रखना है कि आप लोगों को नदी के किनारे क्या लगाना है, वृक्ष लगाना है। हालांकि सरकार इस पे ध्यान दे रहे हैं, सरकार जो है वो वृक्ष लगवाते हैं नदी के किनारे, जो सड़क होते, तटबंध होते हैं, उस पे क्या लगाना चाहिए, वृक्ष लगाना चाहिए। वृक्ष लगाने से क्या होगा कि वृक्ष के जो जड़ होते हैं, ठीक है, वो मिट्टी को पकड़ लेते हैं, साथ ही जो पानी का दबाव बढ़ता है ना, उसको क्या करता है, ये रोकता है, ठीक है। तो इसलिए नदी के किनारे जो सड़क होते हैं, क्या लगाना चाहिए, वहां पर वृक्ष लगाना चाहिए। और आपको क्या जानकारी रखना है, सोचिए समझिए, ठीक है। तो नदी के किनारे, नदी के जो किनारे होते हैं, तो किनारों के पास आपको क्या करना है, घर कभी भी बनवाना नहीं है। जैसे ये घर सब आप देख रहे हैं किस तरीके से बना हुआ है, यदि पानी बहुत अधिक बढ़ेगा तो लेकर के क्या हो जाएगा, चल जाएगा फट से, ठीक है। आप लोग पिछले साल जो बाढ़ का कहर था बिहार में, वो देखने को मिला था, काफी भयानक था। उसमें देखते देखते कितने 2 मंजिल 3 मंजिल का घर ऐसे ही नदी के किनारे था, ये गया तुरंत से, समझे। तो ऐसे आप लोगों को याद रखना है कि कभी भी नदी के किनारे जो है घर का निर्माण नहीं करना चाहिए, ये कभी भी नहीं होना चाहिए। आपको वृक्ष लगाना है, लेकिन नदी के किनारे घर जो है वो नहीं बनवाना है, ठीक है। और क्या क्या काम आपको करना है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर नदियों को आपस में क्या करना चाहिए, जोड़ना चाहिए बच्चों। नदियों को क्या करना चाहिए, आपस में जोड़ना चाहिए, ठीक है। नदी को हम लोग आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। नदी को जोड़ने से आपस में क्या होगा, नदियों को जब आपस में जोड़ेंगे तो क्या होगा, इसका पानी अलग अलग दिशा में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, ठीक है बच्चों। अलग अलग दिशा में इसका पानी क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, ठीक है। और अलग अलग दिशा में यदि पानी फैलेगा तो फिर बड़ी राहत होगी, ठीक है। बड़ी राहत क्या होगी, समझिए। अलग अलग दिशा में यदि पानी फैलेगा तो क्या होगा कि जो एक जगह पानी है वो पानी बहुत ज्यादा बढ़ेगा नहीं, दबाव बढ़ेगा नहीं, और दबाव नहीं बढ़ने के कारण बाढ़ से हम लोग क्या कर पाएंगे, बच पाएंगे। और यहाँ पे दिखाने का प्रयास किए हम नदियों को आपस में जोड़ना। अलग अलग नदी को यदि आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है, तो सब नदी का पानी लगभग सब में मिलेगा और अलग अलग दिशा में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, ठीक है। मान लीजिए किसी नदी में जलस्तर क्या रहता है, कम रहता है, ठीक है, और किसी में क्या रहता है, ज्यादा रहता है। तो यदि हम
कम वाले में ज्यादा वाले को जोड़ दें तो जिसमें कम है उसमें भी थोड़ा चल जाएगा, जिसमें बहुत ज्यादा है उसमें क्या हो जाएगा, थोड़ा पानी कम जाएगा। ठीक है, तो नदियों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। साथ ही नदियों को नहर से भी जोड़ेंगे। छोटे छोटे नहर जहाँ पानी का बहुत अभाव है वहां पे पानी के लिए लोग क्या होते हैं, तरसते हैं। ठीक है, वहां पर पानी के लिए लोग तरसते हैं, पानी बिल्कुल भी नहीं है। जहां पर पानी की आवश्यकता है तो ऐसे नहर बना करके नदियों के पानी को क्या करेंगे, नहर में दे देंगे। और गेट टाइप का जो होता है जिससे पानी को हम रोक भी सकते हैं, डैम बना करके क्या कर सकते हैं, उसको हम रोक भी सकते हैं। तो ऐसे रोक करके और जब आवश्यकता हो तब पानी उधर भेज सकते हैं। जैसे नदी में जलस्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो बढ़ने के कारण थोड़े पानी को हम नहर में क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। तो ऐसा व्यवस्था करना चाहिए। साथ ही जहाँ पे अधिक बाढ़ आता है तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नौका चालन का क्या देना चाहिए, प्रशिक्षण, नौका चालन का प्रशिक्षण। यहाँ पे देख रहे हैं ये बच्ची है जो स्कूल का जो है ड्रेस पहनी हुई है और ये नाव चला रही है। ठीक है, तो नाव चलाने का प्रशिक्षण देना चाहिए। मान लीजिए बाढ़ आ गया अचानक से, अब किसी को नाव चलाना नहीं आता है, तो जब नाव चलाना नहीं आएगा तो फिर क्या होगा, डूबेगा आदमी। ठीक है, लेकिन नाव चलाना आएगा, नाव का व्यवस्था रहेगा तो वहां से लोग जल्दी से ही क्या कर सकते हैं, ऊंचे स्थान पर जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? तो यह आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, कोई और स्टूडेंट है गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, अब गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलिए देखिए पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ठीक है, आप लोगों को टाइम से क्लास ज्वाइन करना है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, बहुत लास्ट में क्लास ज्वाइन करते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि बहुत सारा टॉपिक निकल गया रहता है आगे। ठीक है, चलिए देखिए समझते हैं यहाँ से। तो नौका चालन का प्रशिक्षण, ठीक है, यानी कि जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहां पर लोगों को नाव चलाना क्या होगा, सीखना होगा। ठीक है बच्चों, नाव चलाना क्या होगा, सीखना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आप लोग याद रख सकते हैं कि बाढ़ आने के पहले यानी कि सुखाड़ के समय में इन बातों पर क्या देना है, ध्यान देना है। पहला काम क्या करना है कि नदी के किनारे जो सड़क होते हैं, तटबंध होते हैं, वहां पर पेड़ लगाना है। घर निर्माण कभी भी क्या करना है, नदी के किनारों के नजदीक कभी भी नहीं करना है। उसके बाद क्या करना है, नदियों को नहरों से या आपस में नदियों को क्या करना चाहिए, जोड़ना चाहिए। ठीक है, साथ ही नाव चलाना जो है वो सीखना चाहिए लोगों को, जहां पर बाढ़ बहुत अधिक आता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला टॉपिक है, आगे हम वो देखेंगे। पहले नोट्स पे चलते हैं कि कहाँ तक हमारा क्वेश्चन इधर खत्म हुआ है। तो बाढ़ नियंत्रण के उपाय ये सब है, जहां पर हम बाढ़ का मरम्मत कर सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं, नदियों को आपस में जोड़ सकते हैं। सारा ये सब चीज देख लिए, 5 नंबर क्वेश्चन था ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो बाढ़ से सुरक्षा संबंधी उपायों को लिखें। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन क्या है, बाढ़ से सुरक्षा संबंधी उपाय। तो ये बाढ़ आने के बहुत पहले नहीं है, सुखाड़ के समय का नहीं है। मान लीजिए नदी में जो है वो बाढ़ का पानी क्या हो गया हो, आ गया हो, नदी में बाढ़ का पानी आ गया हो, लेकिन पानी बिल्कुल नियंत्रण में हो, पानी कंट्रोल में हो। ठीक है, तब आपको जो है बाढ़ से कैसे आप लोग अपना सुरक्षा करेंगे, क्या क्या बातों को आप लोगों को याद रखना चाहिए, किन बातों को आप लोगों को याद रखना चाहिए और कैसे बाढ़ से आप लोग बच सकते हैं। ठीक है, अग्र सोची सुखी भव। ठीक है, अग्र सोची सुखी भव यानी कि आपको पहले ही सोचना है। अग्र सोची सुखी भव यानी कि बाढ़ आने के पहले ही सोचना है कि कैसे हमको बाढ़ का पानी यदि आ जाए बहुत ज्यादा भी तो हम लोग कैसे उससे बचेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए कैसे बचेंगे इन्हीं उपाय को हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले बाढ़ आने से पहले सरकार द्वारा दी जाने वाली सूचनाओं का पालन करें। सरकार के टीम होते हैं जल संसाधन विभाग के, ठीक है, और वो आप लोगों को सूचित करेंगे, आप लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे, निर्देश देंगे। ठीक है, कि आप लोगों को ये काम करना है और ये काम नहीं करना है। तो उस सूचनाओं का क्या करना है, पालन करना है। यदि वो बोल रहे हैं कि बाढ़ का पानी बढ़ रहा है, आप लोग जिस क्षेत्र में हैं अभी वहां पे आने वाले टाइम में काफी ज्यादा पानी बढ़ जाएगा, उससे नुकसान होगा, आप लोग इस जगह को खाली कर दीजिए। तो आपको उनके बातों को क्या करना है, मानना है और उस जगह को खाली करके किसी सुरक्षित स्थान पे चले जाना है बच्चों। ठीक है, अब देखिए अगला है इसमें कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को नौका चालन संबंधी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। ये तभी हम लोग देख लिए थे। ठीक है,
कि जो भी लोग जो है बाढ़ जहाँ पे आता है तो उसको नाव चलाना जो है वो सीखना चाहिए, प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, मतलब कि ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए कि कैसे नाव चलाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए आगे है, अब देखिए बाढ़ आने से पहले ही खाद्य सामग्रियों की व्यवस्था कर लेना चाहिए। देखिए जैसे बाढ़ आने वाली हो, आप लोग देख पा रहे होंगे कि ज्यादा जो है अब बाढ़ का पानी धीरे धीरे बढ़ता है, कभी जो है काफी ज्यादा जलस्तर बढ़ जाता है, जिससे लगता है कि अब पानी क्या हो रहा है, धीरे धीरे अनियंत्रित हो रहा है। तो जैसे ही लगे कि बाढ़, अब तो हर साल तो बाढ़ आना है, तो लगे कि बाढ़ आना ही है, बाढ़ आ गया है, पानी नदी में आ गया है, तो उससे पहले ही, क्योंकि रातों रात दिन में देखिए तो पानी है नहीं, रातों रात पानी जो है काफी ज्यादा बढ़ जाता है। दिन में सब कुछ कंट्रोल में है, रात में पता चला अचानक से बांध टूट गया है। तो जैसे ही नदी में जलस्तर बढ़े पानी का, ठीक है, जैसे ही जलस्तर बढ़े नदी में, पानी का स्तर बढ़ने लगे, तो आप लोगों को क्या करना है कि जो खाने वाली सामग्री होती है उस सब का क्या करना है, व्यवस्था कर लेना है। विभिन्न रोगों से बचने के लिए दवा का इंतजाम कर लेना है। आगे जो है मकानों का निर्माण नदी के किनारे नहीं करना चाहिए, तो पहले ही बता दिए थे। यदि बाढ़ का पानी अनियंत्रित हो जाए और तटबंध टूटने वाला हो तो तुरंत ही सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए बाढ़ का पानी बहुत ज्यादा बढ़ गया हो, अनियंत्रित हो गया, कंट्रोल से बाहर हो गया हो, और तब भी आप अपने घर को बचाने के लिए या सोचे कि घर छोड़ करके कैसे जाएंगे और घर में ही रहे, तो ये आपका बेवकूफी है। ठीक है, आपको जैसे ही बाढ़ का पानी अनियंत्रित हो जाए, देखिए कि अब कंट्रोल से बाहर है, तो आपको तुरंत ही क्या करना चाहिए, सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं कि अब क्या सब काम यहाँ पर करना चाहिए, इमेज के थ्रू समझते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए करा कि बाढ़ के समय मतलब कितना बाढ़ के समय, जब बाढ़ का पानी नदियों में आ गया हो, ठीक है, और वो धीरे धीरे बढ़ रहा हो, ठीक है, तो आपको क्या सब करना चाहिए। ठीक है, क्या सब करना चाहिए, देखिए ये तो पहले वाला था जब सुखाड़ के समय हो, और जब नदी में पानी आ गया हो तब आपको क्या करना चाहिए। अनाज है, आपको जो भी अनाज होता है खाने वाला, ठीक है, जैसे चावल देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, दाल देख रहे हैं, बहुत सारा चीज है, ठीक है, मकई, आप अपने हिसाब से जो भी अनाज हो, खाद्य सामग्री जो भी हो, उसका व्यवस्था आपको पहले ही करके रख लेना है। ठीक है, क्योंकि बाढ़ जब आती है जगह जगह पे बांध टूट जाता है, तो आप इस साइड से उस साइड नहीं जा सकते, कनेक्शन बिल्कुल टूट जाता है, बिजली का वायर जो है टूट जाता है, आप किसी से बात नहीं कर सकते, मोबाइल जो है डिस्चार्ज हो जाएगा आपका, तो बिल्कुल कनेक्शन टूट जाता है बाढ़ की स्थिति में, ये हम लोगों ने देखा है। ठीक है, क्योंकि दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में और दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में कुछ ऐसे गांव हैं जो कोसी नदी के किनारे हैं, तो वहां पर जो है काफी ज्यादा ये चीज देखने को मिल जाता है। जैसे पिछले साल जो है बाढ़ आ गया था और अचानक से बांध टूट गया, तो लोग जो है एक एक दाने को तरस गए थे, क्योंकि दाना कहाँ था, घर में, और घर से क्या हो गया, सारा सब कुछ बह गया। तो पहले इस सब का व्यवस्था करके आपको तैयार रहना कि जैसे ही कुछ हो तो सुरक्षित स्थान पर चले जाएंगे। ठीक है, और नहीं हो तो व्यवस्था कर लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सब कुछ ठीक रहता है, तो नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, आप जाकर के दुकान से ला सकते हैं, लेकिन बाढ़ की स्थिति में पहले ही इन सब चीजों का व्यवस्था आपको कर लेना है। कुछ सब्जियों का इंतजाम पहले ही आपको कर लेना है, अनाज के साथ साथ सब्जियों का इंतजाम कर लेना है। ठीक है, साथ ही पानी अनियंत्रित होने से पहले सुरक्षित स्थान पर जाना। देखिए ये लोग जो है अभी नाव पे बैठ करके अपना गाड़ी जो भी चीज है वो सब लेकर के कहाँ जा रहे हैं, सुरक्षित स्थान पर। तो जब पानी कंट्रोल में है, यहाँ पर देख रहे हैं पानी जो है वो पूरे क्या है, कंट्रोल में है, तो जब पानी कंट्रोल में हो, अनियंत्रित नहीं हो, तभी आपको क्या करना चाहिए, सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि पानी अनियंत्रित होना, जब पानी इस तरह का हो जाएगा बाबू, देखो यहाँ पर ये कोठा है ना जी, घर देखो पलटा दिया है, यहाँ से कहाँ जाओगे तुम, देख लो है कहीं कुछ जाने वाला, और ये देखो पानी का रुख देखो, देखो धारा कितना तेज है। ठीक है, तो ऐसा होने का इंतजार आप लोग नहीं करें, जब ये स्थिति हो तभी सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए। ठीक है, तो पानी अनियंत्रित होने से पहले आप लोगों को कहाँ चले जाना है, सुरक्षित स्थान पर। ठीक है बच्चों, ये याद रखना है। तो बाढ़ आने के समय में जब नदियों में पानी आ गया हो तब इन बातों का ध्यान रखना है, खाने वाले सामान का जो है व्यवस्था कर लेना है,
सुरक्षित जगह पे चले जाना है, दवा का इंतजाम कर लेना है, ठीक है। मान लीजिए कहीं इसी क्रम में किसी को बुखार आ गया, चोट आ गया, जो एसेंशियल मेडिसिन होते हैं कुछ, ठीक है, तो उस सब का क्या करना है बच्चों, व्यवस्था आप लोगों को कर लेना है, ठीक है। ये ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है बच्चों। चलिए तो आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब है बाढ़ के समय, यानी कि बाढ़ आने के बाद, जब बाढ़ आ जाए तब क्या करेंगे, तो पहले नोट्स में देख लेते हैं, क्वेश्चन जो है उसको एक्सप्लेन करते हैं, फिर इमेज के थ्रू देखेंगे, ठीक है। तो बाढ़ की स्थिति में, बाढ़ की स्थिति क्वेश्चन जैसे आए बच्चों, ये परीक्षा में यदि पूछे कि बाढ़ की स्थिति में क्या सब करना चाहिए, यानी कि बाढ़ की स्थिति में अपनाए जाने वाले आकस्मिक प्रबंधन का संक्षेप वर्णन करें। मान लीजिए कि जब बाढ़ आ गया हो तब आप लोगों को क्या सब करना चाहिए, ठीक है। तो तब आप लोगों को क्या सब करना चाहिए, ध्यान से समझिए। बाढ़ की स्थिति में पहले, सबसे पहले जो है आप लोगों को करना है क्या, बाढ़ से घिरे लोगों को, पशुओं को, बाढ़ से घिरे लोगों को तथा पशुओं को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना चाहिए। सबसे पहले क्या करना है कि जो बाढ़ से घिरे हुए लोग रहते हैं, जो बाढ़ में फंस गए हैं, उसको किसी तरह से पहले कहां पहुंचाना है, सुरक्षित स्थान पर, ऊंचे स्थान पर, जहां बाढ़ के पानी का कोई खतरा ना हो, ठीक है। साथ ही दूसरा काम क्या करना है, उनके लिए शुद्ध भोजन, उनके लिए क्या करना है, शुद्ध भोजन बच्चों, स्वच्छ पेयजल, ठीक है, तथा बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनके लिए क्या करना है, दूध का व्यवस्था आपको करना चाहिए। इतना काम क्या होता है, जरूरी होता है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, दूसरा ये चीज हो गया। तीसरा, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में स्विमिंग जैकेट तथा नाव की व्यवस्था करना चाहिए। जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, जहां पे बाढ़ आ गया है, वहां पे स्विमिंग जैकेट जो होता है, अभी दिखाएंगे इमेज में, ठीक है, आप लोगों को दिखाएंगे हम, ठीक है, कि स्विमिंग जैकेट क्या होता है, और नाव का जो है व्यवस्था वो करना चाहिए, ठीक है। अब टॉपिक चेंज हो जाएगा हमारा सुखाड़ का, ठीक है, तो सुखाड़ पे आएंगे बाद में। अभी जो है ये कि बाढ़ की स्थिति में क्या सब हम लोगों को करना चाहिए उसको समझते हैं बच्चों, ठीक है। तो आ जाओ, देखो बाढ़ की स्थिति में, यानी कि बाढ़ आ जाने के बाद, मान लो बांध टूट गया, पानी अनियंत्रित हो गया, बाढ़ आ गया हो, जगह जगह पे पानी फैल गया, अब क्या करना चाहिए, ठीक है, तो लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना चाहिए। ये रेस्क्यू टीम है, ठीक है, जो इन लोगों को जो है पहले ही प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है कि कैसे लोगों को जो है वो आपदा में बचाना है, ठीक है। तो ये वो टीम होते हैं जो क्या करते हैं, लोगों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है। तो क्या करना है यहाँ पर कि जो है इनका जो भी इंस्ट्रक्शन हो, ठीक है, उसको क्या करना है बच्चों, फॉलो करना है, ठीक है। देखिए आप लोग समझिए ध्यान से, देखिए, तो लोगों को सुरक्षित स्थान पर क्या करना चाहिए, पहले पहुंचाना चाहिए बच्चों, ठीक है। लोगों को क्या करना चाहिए, सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना चाहिए। उसके बाद जो है देखिए, लोगों को सुरक्षित स्थान पर इस इमेज में भी पहुंचाया जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर जो है ये एक टीम है जो लोगों को यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो नाव है इस पे बैठा करके और ले जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी देख रहे हैं कि बाढ़ वाले क्षेत्र में कुछ लोग ऊपर से भी देख रहे हैं, इनको भी इंतजार है कि हमें भी कब यहाँ से निकाला जाएगा। बारी बारी से सबको यही है स्विमिंग जैकेट, ठीक है, ये स्विमिंग जैकेट सबको दिया हुआ है यहाँ पर सेफ्टी के लिए, और सब लोग को जो है यहाँ पर सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे हैं। तो सबसे पहला काम यही करना है कि लोगों को क्या करना है बच्चों, सुरक्षित स्थान पर ले जाना है, ठीक है। सुरक्षित स्थान पर ले जाने के बाद क्या करना है, तो उनके लिए देखिए, उनके लिए क्या करना है, स्वच्छ भोजन। अब जो लोग आए हैं तो उनका घर तो छूट गया है, ठीक है, तो खाने के लिए तो कुछ भी नहीं होगा वहां पे, तो उनके लिए क्या करना है बच्चों, स्वच्छ भोजन जो है उनको प्रदान करना है, ठीक है। यानी कि खाने के लिए जो भी चीजें हो जो स्वच्छ हो, साफ हो, ठीक है, ऐसा भोजन उनको जो है प्रदान करना है, भोजन देना है, भोजन का व्यवस्था करना है, ठीक है। साथ ही पीने के लिए शुद्ध पेयजल, ठीक है, या स्वच्छ पेयजल जो है उनको पीने वाला साफ सुथरा पानी जो है उनको देना है। साथ ही जो बच्चे होते हैं, ठीक है, तो बच्चों के लिए क्या करना है, बच्चों के लिए क्या करना है, दूध का व्यवस्था करना है, चाहे पैकेट वाला दूध हो या जो भी दूध हो, बच्चों के लिए क्या करना है, दूध का व्यवस्था करना है, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, इतना काम आपको बाढ़ के समय में करना है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ, ठीक है।
देख लीजिए। ये सब एक फ्रेम में आ जाएगा, यहाँ से देख लीजिए। ये जो है इतना काम आप लोगों को करना है। सुरक्षित स्थान पे पहुंचाना है, स्वच्छ जो है भोजन प्रदान करना है, शुद्ध पेयजल देना है और बच्चों के लिए दूध का व्यवस्था करना है। ये इतना काम आप लोगों को करना है। तो कितना हो गया? 5 काम हो गया, 4 काम हो गया, ठीक है। सुरक्षित स्थान पर ले जाना, शुद्ध भोजन प्रदान करना, शुद्ध जल प्रदान करना और बच्चों के लिए दूध का व्यवस्था करना, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे यहाँ से, ठीक है। देखिए अगला टॉपिक क्या है हमारा, देख लीजिए। अब बाढ़ हो गया है खत्म बच्चों, ठीक है। बाढ़ से अब आगे हम लोग सुखाड़ पे, और सुखाड़ जो है ये आज की क्लास का आखिरी टॉपिक होगा, ठीक है। तो देखिए सुखाड़ से आप क्या समझते हैं। तो पहली बात तो बच्चों की सुखाड़ होता क्या है। तो देखो सुखाड़ क्या होता है, जब औसत वर्षा से 25% वर्षा कम बारिश होती है, ठीक है। जब औसत वर्षा यानी कि जितना वर्षा होना चाहिए उससे 25% क्या हो, कम बारिश हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सुखाड़। या मान लो हाफ ही हो गया, 50% कम हो गया बारिश, और भी ज्यादा क्या हो जाएगा, सुखाड़ की स्थिति, ठीक है। तो सुखाड़, तो उसको क्या बोलेंगे, सुखाड़ बोलेंगे। सुखाड़ के कारण फसलें नहीं लगाई जा सकती है। अब मान लीजिए बच्चों धान का फसल लगाना है किसी को, तो सुखाड़ में क्या मिट्टी जो है वो बिल्कुल सूखा हुआ है, तो उसमें धान रोप सकते हैं, धान रोप सकते हैं, बताइए। उसके लिए क्या चाहिए, खेत में काफी ज्यादा पानी चाहिए, ठीक है। जिसके बाद उसमें कदवा होता है, ठीक है। उसके बाद जो है उसमें क्या लगाया जाएगा, धान लगाया जाएगा। तो सुखाड़ के कारण तो फसलें पहली बात लगाई नहीं जाती है। और मान लीजिए किसी तरह से थोड़ी बहुत पानी दे करके, ठीक है, थोड़ा बहुत पानी दे करके और उसको लगा दिया, तो लगाने के बाद भी उसमें फिर से सिंचाई करना पड़ेगा, ठीक है। फिर से उसको क्या चाहिए, पानी चाहिए। और पानी यदि नहीं मिला तो लगा देने के बाद भी फसल क्या हो जाती है, सूख जाती है, ठीक है। जिसके कारण अन्न, लोगों के लिए क्या, अन्न, तथा पशुओं के लिए जो चारा होता है, ठीक है, उसका क्या हो जाती है, किल्लत हो जाती है। जिसको बोलते हैं हम अकाल पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है बच्चों, अकाल पड़ जाता है। यानी कि लोगों के लिए ना तो अन्न है, ना पशुओं के लिए क्या है, चारा है, तो उसको क्या बोलते हैं, अकाल पड़ना, ठीक है। तो अकाल पड़ जाता है। तो सुखाड़ से ये चीज होता है। सुखाड़ आप लोग समझ गए होंगे कि वर्षा जितना होना चाहिए, यदि उससे क्या हो, औसत वर्षा से 25% या 50% कम बारिश होती है, तो क्या कहते हैं उसको, सुखाड़। सुखाड़ में फसलें नहीं लगाई जा सकती है, और यदि लगा भी दी जाती है तो क्या हो जाती है, सूख जाती है। जिसके कारण क्या हो जाता है, मनुष्यों के लिए अन्न तथा पशुओं के लिए चारे की किल्लत हो जाती है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा सुखाड़। अब इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आखिर सुखाड़ के कारण क्या है, सुखाड़ के कारण क्या है। देखो बच्चों यहाँ पर ये क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं सर, सब भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन को जो है आप लोगों को ध्यान से समझना है। चलिए देखते हैं सुखाड़ के लिए उत्तरदायी कारक क्या है। कौन कौन से कारक है, कौन कौन से ऐसे चीज है जिसके वजह से सुखाड़ आता है। पहला चीज है इसमें, पहला कारण है इसका अनियमित वर्षा। वर्षा नियमित रूप से नहीं होगा, होगा तो कभी बिल्कुल नहीं होगा, कभी होगा तो इतना ज्यादा हो जाएगा कि बाढ़ ही आ जाए। या जब फसल में जरूरी है कि बारिश हो तब वर्षा हो नहीं रहा, और जब जरूरत है कि अब बारिश ना हो तब खूब वर्षा हो रहा है। यानी कि नियमित नहीं है, कोई फिक्स नहीं है। जिस मौसम में, देखिए जैसे धान लगाया जाता है तो बारिश के मौसम में, तो उस समय में जब बारिश होना चाहिए तब बारिश नहीं होती है, ठीक है। तो इसी को बोलेंगे अनियमित वर्षा, ठीक है। अब देखिए दूसरा, वर्षा जल का संग्रह नहीं करना। वर्षा जल को यदि हम संग्रह करके नहीं रखेंगे, संचित करके नहीं रखेंगे, तो भी क्या आएगा, सुखाड़। मान लीजिए बारिश नहीं हो रही है, आपने धान का फसल लगाया है और उसको उसी समय क्या चाहिए, पानी चाहिए। आप इंतजार कर रहे हैं कि बारिश हो जाए। अब बारिश मान लीजिए हो नहीं रही है, बारिश नहीं हो रही है, तो अब क्या हो जाएगा, फसल तो आपका बर्बाद हो जाएगा। और यदि आप पानी का संग्रह करके रखे रहेंगे तो आप उससे क्या दे सकते हैं, फसलों को पानी दे सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं, जिसके कारण क्या होगा, आपका फसल बर्बाद नहीं होगा। भूमंडलीय ताप में वृद्धि, देखो बच्चों
जो हमारा भूमंडल है यानी कि धरती का जो एक वातावरण है उसमें ताप का वृद्धि हो रहा है। ताप का वृद्धि होने का कारण क्या है? तो प्रदूषण का बढ़ना, जगह जगह कचरा फेंकना, इस सब के कारण क्या हो रहा है? तापमान में हो रहा है वृद्धि। और भी बहुत सारे कारण हैं। तो भूमंडलीय ताप में वृद्धि होगा तो वो पानी को क्या करेगा? जल्दी ही सोख लेगा, मिट्टी से नमी जो है वो गायब हो जाएगा, ठीक है, जिसके कारण आएगा सुखाड़। तो ये हो गया ताप में वृद्धि। आगे है वनस्पतियों की अंधाधुंध कटाई। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट कारण, ठीक है, जो वनस्पति होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, गाछ वृक्ष होते हैं, उसको अंधाधुंध क्या किया जा रहा है? काटा जा रहा है। और ये सुखाड़ का सबसे बड़ा कारण है बच्चों। बाढ़ का भी सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि अनियमित वर्षा होगा तो खूब होगा। तो अनियमित वर्षा का सबसे बड़ा क्या है? ये कारण है। यानी कि आपदा, जो भी प्राकृतिक आपदा हो रही है, प्राकृतिक आपदा का सबसे बड़ा कारण ये क्या है? वनों की कटाई, यानी कि वृक्षों की कटाई, ठीक है बच्चों। तो इन्हीं कारण को हम इमेज के थ्रू देखते हैं, ठीक है। चलिए आ जाइए यहाँ पर, देखिए सुखाड़ के कारण। देखिए बच्चों सुखाड़ के कारण, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सुखाड़ के कारण में कि कम बारिश। यहाँ पर देखिए रोड पर थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है। एक आदमी के पास में यहाँ पर क्या है? छाता है, तो दूसरे आदमी बगैर छाता के हैं। वहाँ पे एक भाई साहब स्कूटी से जा रहे हैं, वो भी बगैर छाता के हैं, बगैर रेनकोट के हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पर देखिए अधिक बारिश, सब लोग छाता लिए हैं और नीचे भी पानी देखिए कितना जमाव हो चुका है। तो यहाँ पर अधिक बारिश हो गया है, ठीक है। तो ये जो है अनियमित वर्षा। वर्षा कभी नियमित रूप से नहीं होगा, कभी बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो कभी बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो है हो जाता है वनों की कटाई के कारण, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आगे क्या है? देखिए आप लोगों का 1 घंटा प्लस का क्लास होगा, ठीक है। अब आज का क्लास खत्म ही होने वाला है, तो सब लोग पेशेंस बना करके रखिए, ठीक है। और समझिए मेहनत करना है ना, मेहनत करना है तभी अच्छा रिजल्ट आएगा, तभी आप जिंदगी में जो चाहते हैं वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं। और जिसको मेहनत नहीं करना है तो उसका तो बच्चों कोई बात ही नहीं है। मेहनत नहीं करना है जिसको, तो उसका कोई बात ही नहीं है, ठीक है। लेकिन जिसको मेहनत करना है तो आप लोग पेशेंस बना करके रखेंगे, क्लास ज्वाइन कर लिए तो फिर जो है डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे और ध्यान से समझेंगे हर एक चीज़ों को, ठीक है बच्चों। चलिए तो यहाँ पे कम बारिश हो रही है, यहाँ पर अधिक बारिश हो रही है, यानी कि अनियमित बारिश जो है वो होता रहता है, ठीक है। अनियमित बारिश क्या है? सुखाड़ के कारण है, ठीक है। मुख्य कारण क्या है? तो वनों की कटाई। देखिए बच्चों यहाँ पर लकड़ी जो है वो काटा गया है, लेकिन लकड़ी के काटने के कारण यहाँ पर और भी लकड़ी आसपास में है, घास पात है, जिसके कारण यहाँ पर हरियाली आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए बच्चों एक तरफ से पूरे जंगल को क्या कर दिया गया है? काट दिया गया है। वनों का क्या कर दिया गया है? विनाश कर दिया गया। तो जिस तरीके से जंगल का विनाश देख रहे हैं, उधर पेड़ है और दूर दूर तक देखिए कितना ये जो है बेकार लग रहा है, ठीक है। हरे भरे जंगल देखिए कितने अच्छे लगेंगे, लेकिन यहाँ पर भी तो काटा ही गया है। आगे आपको दिखा देते हैं हम, ठीक है। ये देखिए हरे भरे जंगल कितने अच्छे लगेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप कि पेड़ पौधे हैं यहाँ पर भी, तो बात ही उसका अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर क्या किया गया है? वनों का विनाश कर दिया गया। और वनों का विनाश जो करता है तो समझिए वनों का विनाश नहीं, वो आदमी के जीवन का क्या है? विनाश है, ठीक है। तो सुखाड़ का कारण क्या है? अनियमित वर्षा, ठीक है। वनों की कटाई, वनों का विनाश होगा तो फिर अनियमित वर्षा होगा, जिसके कारण क्या होगा? प्राकृतिक आपदाएं तो होना ही होना है, ठीक है। चलिए वनों की कटाई में देख लीजिए, अभी जो है बच्चों ये हाल फिलहाल का न्यूज है आपका, ठीक है, कि तेलंगाना में जो है वनों की कटाई चल रही है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जितने भी छोटे छोटे हैं ये सब क्या है? ड्रोन से फोटो लिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर देख सकते हैं कितने बुलडोजर हैं यहाँ पे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि काउंट कर सकते हैं, 2 हो गया, 4, 6, मतलब देख सकते हैं कितने हैं। और वनों को पूरा एक तरफ से क्या करना है? तहस नहस। अब देखिए जंगल में जंगली जानवर भी रहते हैं, ठीक है, और वो उनका क्या होता है? घर होता है। जानवरों का जंगल ही क्या होता है? घर होता है। उनको उनके घर से क्या किया जा रहा है? भगाया जा रहा है। ये देखिए कितना गलत बात है, ठीक है। और उनको कितना ज़्यादा बुरा लग सकता है, ठीक है। यदि ये आपको समझना है तो एक मूवी है
दिल्ली सफारी। ठीक है, आप लोग टाइम निकाल करके यदि मूवी में इंटरेस्टेड हैं तो एक मूवी देखिएगा, दिल्ली सफारी। ठीक है, दिल्ली सफारी। और जो लोग देख लिए होंगे तो उसमें समझ गए होंगे, ठीक है, कि आखिर जो है वनों का कितना महत्व होता है जानवरों के लिए। ठीक है, तो ये देख रहे हैं अंधाधुंध कटाई यहाँ पर चल रही है, और न्यूज में जगह जगह फोटो जो है लोग जो है पोस्ट कर रहे हैं कि किस तरीके से जानवर जो है वो परेशान है। ठीक है, तो लोगों को इसके खिलाफ क्या करना चाहिए, आवाज उठाना चाहिए। हम आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जगह जगह पे पोस्ट करना चाहिए। ठीक है, कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इसमें इंसान का ही नुकसान है। वनों की जब कटाई हो जाएगी तो फिर क्या होगा, अनियमित वर्षा होगा, अलग अलग तरीके का क्या होगा, आपदा प्रबंधन यहाँ पर होगा। ठीक है, तो ये बच्चों याद रखना है, वनों की कटाई नहीं करना है। ठीक है, ये सुखाड़ का सबसे बड़ा कारण और प्राकृतिक आपदा का सबसे बड़ा कारण, बाढ़ का सबसे बड़ा कारण होता है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए सुखाड़ से बचने का उपाय क्या है। ठीक है, ये कारण है तो इसका तो उपाय भी कुछ होगा। तो उपाय क्या है बच्चों, देखिए, तो सबसे पहले जो है आपको अधिक संख्या में क्या लगाना है बच्चों, पेड़ लगाना है। अधिक संख्या में क्या लगाना है, पेड़ लगाना है। नदियों को आपस में जोड़ना है, ताकि जिस नदी में पानी ना हो और जिसमें अधिक हो उसमें भी तो अधिक से क्या हो जाए, कम पानी वाले नदी में भी क्या हो जाए, पानी पहुंचे। वायु प्रदूषण को कम करना चाहिए बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, आप लोग ध्यान में रखिएगा, वायु प्रदूषण को कम करना है, यानी कि जो है जो वाहन होते हैं आपके, तो वाहन से यदि क्या हो रहा है, धुआं निकल रहा है, वाहन से क्या निकल रहा है, धुआं। धुआं में होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, जो कि काफी ही हानिकारक होता है। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है यहाँ पर कि ऐसे वाहनों का प्रयोग नहीं करना है जिससे क्या निकले, धुआं निकले। ठीक है, ऐसे वाहनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे क्या निकले, धुआं निकले। ठीक है, और फैक्ट्री कारखाना इस सब का भी बहुत कम उपयोग करना है, जितना में काम चल जाए उतना ही उपयोग करना है। ठीक है, अब जगह जगह पे जंगलों को काट करके फैक्ट्री जो है लगाने का प्लान चल रहा है, तो ये गलत है मेरे हिसाब से। ठीक है, क्योंकि जो है यहाँ पर तो फैक्ट्री से बनने वाली जो भी चीजें हैं वो काफी मात्रा में, ऐसा नहीं है कि उसका कमी पड़ रहा है, लेकिन जो उद्योगपति होते हैं जो, तो वो क्या करते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं कि चाहते हैं कि, और मनुष्य की इच्छा का तो कोई अंत नहीं, वो चाहते हैं और ज्यादा फैक्ट्री लगाएं, और ज्यादा हम जो है प्रोडक्शन करें चीजों का, और अधिक मात्रा में जो है हम वो क्या करें। एक मिनट बच्चों, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो वो चाहते हैं और मात्रा, अधिक मात्रा में जो है हम प्रोडक्शन करें, और प्रोडक्शन करके क्या करें, हम जो है ज्यादा पैसे कमाएं। तो यही पैसा का लालच इंसान को लेकर के डूब जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, तो आपको वायु प्रदूषण को कम करना चाहिए। ठीक है, आगे है कि वर्षा जल का संचय घरों के ऊपर, कुआं में, नहरों में, तालाबों में करना चाहिए। ठीक है बच्चों, वर्षा का जो पानी होता है उसको क्या करना चाहिए, बचा करके रखना चाहिए। तो सूखा से कैसे बचेंगे, इसके 4 जो है उपाय है, इसको समझते हैं यहाँ से। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बच्चों आप लोगों को क्या करना है, अधिक संख्या में पेड़ लगाना है। क्या करना है बच्चों, पेड़ लगाना है। ठीक है, ये देख रहे हैं यहाँ पर जो है पेड़ लगाया जा रहा है। ठीक है, और यही पेड़ एक दिन बड़ा होकर के ऐसे हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और ये पेड़ जो है जब इतना बड़ा होगा फिर इससे आप लोगों को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा, पत्ते मिलेंगे पशुओं के लिए रहने का जगह भी होगा ये। ठीक है, और साथ ही ये वातावरण को स्वच्छ और साफ रखेगा। ठीक है, इससे नियमित रूप पे वर्षा होगी और प्रकृति हमारा साथ देगी। ठीक है, तो ये आप लोगों को वृक्षारोपण का काम करना है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पानी को क्या करना है बच्चों, बचा करके रखना है। कहाँ कहाँ, तो नहर में। ये नहर अलग अलग गांवों में देखने को मिलता है, जो नदियों से इसको जोड़ दिया जाता है, इसमें क्या आता है, पानी। और यदि नदी से नहीं भी जोड़ा जाए तो वर्षा का पानी इसमें क्या होता है, रहता है, जिसका उपयोग आप सिंचाई के लिए कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, ये हो गया नदी। नदी में जो है वर्षा का पानी तो रहता ही रहता है। ठीक है, उसके बाद जो है
ये हो गया तालाब, ठीक है, ये तो थोड़ा छोटा है। इसको अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज, जैसे राजस्थान में जोहर बोला जाता है, ठीक है। तो अलग अलग जगह पे इस तरीके का जो तालाब होता है ये आपको क्या करना है, बना करके रखना है, जिससे पानी क्या हो जाए, रहे। पोखर भी बोलते हैं, ठीक है, पोखर। तो पोखर जो है बनाना चाहिए, क्योंकि पोखर में क्या होता है, पानी रुकता है, वर्षा का पानी रुकता है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, तो सिंचाई का काम कर सकते हैं। अब घरों के ऊपर जल का संचय, तो देखिए घरों के ऊपर इस टाइप का जो बना करके क्या कर सकते हैं, उसमें भी पानी आप रख सकते हैं, ठीक है। घर के ऊपर जो है प्लास्टर वगैरह करवा करके अच्छे से दीवार बनवा करके, और यहाँ वहां पर भी आप क्या कर सकते हैं, पानी का संचय कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये जो है इतना उपाय है जिससे आप क्या कर सकते हैं, तो सुखाड़ से बच सकते हैं। सुखाड़ से बचने का उपाय है, याद रखना है, वृक्षारोपण आपको करना है, पानी को नहर, नदी, पोखर, तालाब और घरों के ऊपर संचय करके रखना है, यानी कि जमा करके रखना है, संग्रह करके रखना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों, आज का क्लास यहीं से खत्म होता है। हमारा जो टॉपिक था आपदा प्रबंधन का वो सारा लगभग क्लियर हो चुका है, ठीक है बच्चों। देखिए हमारा जो है आपदा प्रबंधन में हम लोग क्या सब पढ़े उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, तो यहाँ से जो है हम लोग पढ़े हैं यहाँ पर आपदा क्या होता है, आपदा क्या होता है। उसके बाद हम लोग पढ़े कि प्राकृतिक आपदा, आपदा कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, प्राकृतिक और मानव निर्मित। मानव निर्मित में क्या सब होता है सारा सब कुछ देख लिए। उसके बाद बाढ़ कैसे आती है, इसको कैसे हम रोक सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बाढ़ के समय हम लोगों को क्या सब काम करना चाहिए, यानी कि उपाय हो गया, बाढ़ से बचने का उपाय हो गया। उसके बाद हम लोग देख लिए सुखाड़, ठीक है, सुखाड़ क्या होता है और सुखाड़ से कैसे हम लोग बच सकते हैं, तो सुखाड़ से बचने के उपाय, ठीक है बच्चों। तो ये जो है हमारा आज का टॉपिक था जिसको हम लोग क्लियर कर चुके हैं, ठीक है बच्चों। तो इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और आज का क्लास जो है बच्चों यहीं से हम लोग खत्म करेंगे आज का क्लास, ठीक है। लेकिन आज का ज्ञान आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। कामयाबी सुबह के जैसे होती है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। तो आप लोग सोने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, आप लोग को जगना है और मेहनत जो है एकदम से करना है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से मन लगा करके पढ़ते रहिएगा।